अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्पहाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, सीधा आपको लिए चलते हैं खूबसूरत महफिल मौसीकी में। सदके जावा मैं अज ते मैं आना के हद ही कर छड़ी है तुसा फड़ के जी। इन्ना तुसा प्यार कीता, रब जानदा दिल कर रहा सी मूंह चुम के ते फेर बईए। आंधी बच्चियां ने एडियां सोहणियां फांटे दियां बोतलां मंगाईयां ने। आपने आते ही खुशखबरी इतनी बड़ी सुना दी है। अल्लाह तुहाडी खैर करे, हुण आना जरूर जे बस। जरूर। हुआ क्या है सर? आपको नहीं पता? नहीं सर। पुत्र आंदे जुम्मे बाबा जी की शादी है। तू भी मेरा पुत्र आवी जरूर, ते टाइम ते पहुंचना ही। शाम नू 8 बजे बारात उठाई जाएगी। किथे पई उत्ते वादे ते पई जिथों उठाई जाए। नहीं मैं सदके जावां, तुहाडी बारात जो है ते ओ पे दसने आ बच्ची नू ते पुत्र शादी ते भी आना ही, ते अगले दिन कुलीमा है ओदे ते भी आना ही। हाय 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 ते वेखना तुसी रब ने इहो जिहा रूप चाढ़ना है। हाय हाय हाय। बस जल्दी जल्दी आ जाना ताकि मुंह वेख सको, चुके सा पूरे 8:15 बजे तनिया बंदी कर देनी है। 40 दिन बाद मकला सीमा लेके आए। बहुत प्रॉफिट होना मेरे ब्याह च, बैठे बैठे मेरा ब्याह रखता ही। नहीं बाबा जी, तुसी हुण इन्नी पे जिद करदे सो ते फिर ब्याह ते जरूरी है। बाबा जी की अपनी जिद थी। बड़ी ये तो कह रहे कि आप जिद कर रहे थे कि जी नहीं करवाए बाबा जी। नहीं जी नहीं, मैनू रोज जो पे कहते ने कि तेरी चाची बड़ी याद आउंदी है, तेरा होर की मतलब है? हुण मुंडे अपने मुंह ते नहीं ना कहंदे हुंदे, बहरहाल तुसी पहुंचना ते जे लेट होए ते फिर सीधा बड़े शादी हाल आ जाना। ते शादी ते भी आना जे, ते कुलीमे ते भी जरूर आना जे। उस्ताद जी कुलीमा किथे रखे अज? पुत्र पीसी च। उस्ताद जी पीसी च? आहो पुत्र, उथे बाबा जी दे बड़े अच्छे तरलेशन ने, वो किस दिन इस्तेमाल करने ने। हाँ हाँ रोक, याद है हमने भी बाबा जी को देखा पीसी में। हाँ वहाँ अंग्रेजों की तरह फिर रहे थे। अंग्रेजों की तरह। बहुत रल गए ना तू सारे। गल ये कि रोज जो आंदे ने कि पुत्र कला बैठा रहना वा सारा दिन ते सारी रात, ना को दिल दी पड़ास कढांदा है, ना को गलबात दिल दी सुनदा है, ते कला बह रहना ते मैनू ते लगदा कि मैं इंज ही चले आ जा। नहीं, फैसला तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। बाबा जी की इस उम्र में तन्हाई दूर हो जाएगी। आहो जी, जाहिर है तन्हाई दूर हो ही जानी है। जिन्ने जिन्ने सुनना है उन्हें भजिया होना है, सारे प्यार कर दे। तो बाबा जी दुल्हा मियां जो है वो जेबतन क्या करेंगे शादी पे? ब्याह वाला जोड़ा सवान गए हैं ना जी, ते अगे दर्जी भी सियाना सी, उन्होंने पूछया कि किदा जोड़ा है? मैं कहा जी इन्हां दा। कहंदे ने पुत्र इन्हां दे शादी वाले जोड़े नूं सलाई हराम हुंदी है। उस्ताद जी सलामियां किन्नियां क पाणियां ने? पुत्र 3-3 बुकां। सही गल है बाबू जी, दुल्हे दी ख्वाहिश दे मुताबिक ऐसा परफ्यूम ले आए रूह केवड़ा। तेनू लवे मौला है 3 महीने बाद लभण वाली लाश। खबरदार बाबे होरां नूं कोई शोखी कीती ते सरकार बस अल्लाह पाक के दुआ है हुण के बाबे दियां खुशियां नसीब अगलियां मंजिलां अल्लाह आसान करे। तो जुनैद साहब, मैं और रॉक इनकी शादी पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसा ये शादी का मंजर बता रहे हैं, वहां आलू शरवाई पकेगा। चले छोड़े बाबा जी, ये बताएं कि इस उम्र में किस्मत किसकी फूटी है? कौन तैयार हुआ है खुदकुशी के लिए? बाजी किस्मत की दी फुटनी है। बाबा जी जो रोज आंदे सन के पुत्र कलापा मार चले है, ते मैं फिर इधर उधर नजर दौड़ानी शुरू की। बाजी साडी एक दूर दे रिश्ते च खाला ही लगदी है। इन्नी दूर दी नहीं सी, इन्हां दे हालात वेख के थोड़ी दूर हुई सी। कुछ साडे हालात वेख के ते कुछ अपनियां हरकतां नाल। हाँ जी बेटा जी, 25 साल पहले खाला वाली साडी उमरा करन गई जे। अच्छा। ते जदे एयरपोर्ट ते उन्हें एक भाई उमरदीन मिल पे। अच्छा। उन्हें उहदे नाल कोई झूठी जी रिश्तेदारी कढ लई। अच्छा। ते उन्होंने आंदा कि भैन मेरी है, मेरियां कुछ चीज़ां अपने पर्स च रख। अच्छा। उस मस्कीनड़ी नूं की पता सी? चरसाले विच सिगरट रखती उथे बस एयरपोर्ट बाहर निकलदियां चेक हो गई है ते फड़ी गई। उथों बस 25 साल दी कैद कट के आई जे, ते हुण 5-7 साल इत्थे कैद रहेगी। बस फिर अंकल जी तुहाडी खाला ना दूर दी, वो पहले गई सी चरस दे केस के अंदर, हुण वो बाबे नूं कतल करके जाएगी अंदर।
अल्लाह को खैर मंग पुत्र शोखी ना कर। पुत्र जी संजीदा गल ते वे कि अगर एक बुजुर्ग पिया कहंदा है कि मैं कलिया नहीं रह सकता तो ओदा को बंदोबस्त होना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल जी बंदोबस्त करो। जे कला नहीं रहना चाहता बाबा तो उन्हें गुर्दे वाली वार छाड़ आओ। नाल नू कुकड़ दाल ले दियो जड़ा वेचदा। बेटा फीमेल डायनासोर लो जा एक मिनट मरे। बात ये है अपना जुनैद सलीम साहब के बुजुर्ग हमारे जो है ना जी वो संजीदा डिसीजन के रवादार होते हैं। संजीदगी से कोई डिसीजन लेना चाहिए उनके लिए। तो बात का मुतंजन यही निकला है कि बाबा जी की शादी कर दी। इसमें कोई मजाका नहीं है और शरई तौर पर बाबा जी का हक है। बाबा जी की ख्वाहिश करना भी बिल्कुल ऐन फितरी है। हाँ जी तो को अल्लाह की रहमत ना कोई एडा मसला भी नहीं। बस बड़े सोहने ने मां और खाला जी जिन्होंने ब्याह हो रहा बस ब्लड प्रेशर है उन्होंने शुगर उन्होंने जरा फैमिली डिजीज है। चले खैर है इस उम्र में हुई गोडे तो वे नवे पुआ देते हैं। चले नए तो है ना। हाँ जी नवे पुआए थे नवे। अल्लाह दी रहमत दे नाल गोडों की जरूरत नहीं थी। एक गोडा काफी था मजबूत जो उन्होंने बाबा जी की तौन पे रखना था। जी तो वही पुआ देते ने और बाकी सिर ते दुपट्टा आ जाना थे तालू ते वाल झड़ भी है। वाह वाह। हाँ बाजी जिंदा तो है ना। आओ जी अल्लाह दी रहमत है हजूर ठीक ठाक ने। मैं हले कल हो के आया वा मैनू फोन आया सी आंदे सन दुल्हन नू माइयों बिठाया है ते हुण ओदे कोल उठिया नहीं जान दे। मैं फिर हाथ फड़ के उठाया मैं कहा उठो हजूर हुण ते थोड़े दिन ही रह गए ने फिर अल्लाह दे सपुर्दी है। आप क्यों गए थे वो जो हकमेर वगैरह तय करने? आहो जनाब बस कुछ 3-4 लोग कह रहे सन ना रिश्तेदार के रोटी साडे लो होएगी ते फिर वो मैं क्या आके गल कर लेनी। कोई ऐसी गल नहीं। कुछ फ्रूट भी कह रहे सन होना चाहिए। 3-4 दिन तक तो रिश्तेदार लड़की वालों के लिए मसला होगा खाना पकाने के लिए। इन लोगों के लिए तो कोई नहीं। जुमेरात नू शादी है तो जुमेरात नू बाबे नू घर ही रोटियां आनी है। वो तो ब्याह अगर मुश्किल पैन दिया तो 7वीं मंजिल तो धक्का दे दे पतले की कर दियो पे अल्लाह को खैर मंगिया करो। शगना दा दिन आना तुसी की गल पे करदे हो? हद हो गई ਤੁਹਾਡੇ वाली ਅਸੀਂ फिर खाली खड़ी है गड्डी। अच्छा जी अहले मौसीकी का घराना है तो और बाबा जी की शादी खुशी का मौका है तो आजकल तो कई दिनों से वहां पे माइये टप्पे ढोल बजाउण ते बाबा जी सवेरे सवेरे उठ के आप ही शुरू कर देंदे ने। मेरा ब्याह करा देवे अड़िया मिलता तेरियां कर दी। मेरा ब्याह करा देवे अड़िया मिलता तेरियां कर दी। कोई साथ दुआ देवे अड़िया मिलता तेरियां कर दी। मेरा ब्याह करवा देवे अड़िया मिलता तेरियां कर दी। इश्क समंदर तर बैठे घर फेर नू खुशियां भर बैठे मेरे नाल दे बाबे घर बैठे मेरा कोई ना इत्थे दर्दी। मेरा ब्याह करवा देवे अड़िया मिलता तेरियां कर दी। मेरा ब्याह करवा देवे अड़िया मिलता तेरियां कर दी। मेरा ब्याह करवा देवे अड़िया मिलता तेरियां कर दी। तुप्पे वाले चिट्टे नी अजे कैम ने गोडे गिट्टे नी मेरे दिल दा बाल है लिटनी जिन्नू आखां ओ नो कर दी। मेरा ब्याह करवा देवे अड़िया मिलता तेरियां कर दी। मेरा ब्याह करवा देवे अड़िया मिलता तेरियां कर दी। मेरा ब्याह करवा देवे अड़िया मिलता तेरियां कर दी। दूल्हे की उम्र के हिसाब नाल म्यूजिक होना चाहिए। इन्नियां तेजियां ना वहाओ बेटे ना हो बाबे और इत्थे दूल्हे बन जाए। सबसे बड़ी मौज ये है मेरा ख्याल है कि बाबा जी की शादी में 1 डिश ही होगी ना सिर्फ भुने हुए चने ही होंगे ना। पुत्र खैरी सल्ला किहो जिहियां गल्लां करन दे
बेटा खान पीन दे ते बंदोबस्त हो जो होए पए ने भाभी होरां दे नाल ते इश्क करदे जे लोग जैसे फनकार हैं ऐसे सुचे हर फैन जेड़ा उतरले लैन दे कोई कहन दे मैं छोले वाले चौलां वाली देग ले आनी कोई कहन दे मैं आलू गोश्त लेके आवां कोई नान लियान नु तरसन दे इते भाभी होरां ने उन्हां नु समझाया ओड़े ओ कादियां खुराकां ते कादियां शौकियां करन दे जद दूल्हे ने मिट्टी नाल मिट्टी हो जाने तो की फायदा खुराका ओए एडा शोखा ना हो ए विआह सब दा होना पुੱਤ ए विआह सब दा हां जी दूल्हा बनना ही पैना है जी नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बरे सगीर पाको हिंद में ही ये यहीं से शुरू हुई है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ हम लोग ही देग का इस्तेमाल करते हैं, दुनिया में और कहीं देग इस्तेमाल नहीं। अच्छा जी, अंग्रेज नहीं करड़ू करता। अंग्रेज ने करड़ू किया हुआ है, लेकिन वो भी इंडिया में। जब पहली जंग अजीम लगी थी ना, तो उस वक्त जो हिंदुस्तानी फौजी उस जंग में हिस्सा ले रहे थे, उनके लिए कहा यह जाता है कि 10,000 से ज्यादा देगें स्पेशली बनवाई गई थी। अच्छा। बावर्ची तैयार किए गए थे। अच्छा यार, एक पुराने दौर में, पुराना दौर क्या, आज भी कहीं कहीं ऐसा नजर आता है गांव में जी कि शादी ब्याह होता था ना, तो वो देगें पकती थी मोहल्ले में। जी। हम वो कितने दिन देगें देखते थे। हाँ जी। अब हम शादी हालों में जाते हैं, यार देग देखने को बड़ा दिल करता है। तो ये देखो, अच्छा देग देखने को भी दिल करता है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि वो कोई माने या ना माने कि जो देग के सालन का या देग में पकी हुई चीज का टेस्ट है, वो देग के बगैर नहीं आता। यही वजह है कि अक्सर आप आज देखते हैं कि कई लोग जो है वो इसको एडवर्टाइज करना पड़ता है, देगी चरगा, देगी दाल, देगी हलीम, कि वो बाकायदा दावत देते हैं कि वो नहीं भी देग में पकी होती तो वो क्लेम करते हैं कि जी देग में पकी हुई है। और अगर देग में पकती है तो फिर देग सामने ला के रखते हैं कई लोग। तो इसका मतलब है कि देग जो है उसकी कोई ना कोई उसका टेस्ट के साथ या खाने के एरोमा के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है जी। ये मट्टी की हांडी का जैसे बिल्कुल इसी तरह देग का सालन भी अलहदा होता है। और देग में जो पका हुआ सालन है, जो चूंकि शादी ब्याहों पे या तकरीबात पे ही नसीब होता है, इसलिए कई लोग फिर ये बाकायदा, चूंकि वो फिर याद रहता है कि यार वो कमाल खाया था, तो वो लोग फिर ऐसे ही ना देगी सालन या देगी कोरमा या देगी मटन। हाँ, ताल्लुक जरूर है जी, जैसे गौरी और अच्छी साफ सुथरी आबो हवा का ताल्लुक है। यानी मैंने जो कहा है वो गलत कहा है। यही हो ना यार, माइंड क्यों कर जाते हो? वो उजला इंसान है, अंदर से उजला होना चाहिए। सर जैसे हमारा गोगा है, इसको हंडिया का खाना अच्छा नहीं लगता, अब देग का ही खाना खाता है। इसका कोई मजबूरी देग का टेस्ट नहीं है। हाँ जी। इसका जो है वो मिकदार से है। अच्छा, ये इसके घर में अकेले का खाना भी देग में ही बनता है। वाह वाह वाह। अच्छा, देग एक ऐसी चीज है जिसपे हम प्राइड ले सकते हैं। ये हमारा फख्र है। ये बरे सगीर पाको हिंद में ही ये यहीं से शुरू हुई है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ हम लोग ही देग का इस्तेमाल करते हैं, दुनिया में और कहीं देग इस्तेमाल नहीं। अच्छा जी, अंग्रेज नहीं करड़ू करता। अंग्रेज ने करड़ू किया हुआ है, लेकिन वो भी इंडिया में। जब पहली जंग अजीम लगी थी ना, तो उस वक्त जो हिंदुस्तानी फौजी उस जंग में हिस्सा ले रहे थे, उनके लिए कहा यह जाता है कि 10,000 से ज्यादा देगें स्पेशली बनवाई गई थी। अच्छा। बावर्ची तैयार किए गए थे। और वो देगों का फायदा ये था कि एक तो उसमें चावल, हलीम और दाल बनाई जाती थी हिंदुस्तानी फौजियों के लिए, और दूसरा ये कि वो हमले के वक्त जो है वही देगें जो है वो ढाल के तौर पे भी काम आ जाती थी, और उनके पीछे फौजी छुप भी जाते थे बवक्ते जरूरत। बीच भी बढ़ जाते हो, बीच में से निकल के देख रहे हो। तुमने क्या बीच भी बढ़ सकते, तो गोगे ने हैरत का इजहार किया। नहीं, मैं कमजोर फौजियों की बात, सुल्फी जैसे फौजी। अच्छा गोगा जी, आपको पता है कि यहाँ पे इस खित्ते में देग सबसे पहले आई कब थी और कौन लेके आया था? बताएं। ये तो बड़ा अंदाजन सर ये मुगल दौर में ही होगा कोई। ये नहीं, ये बाबा जी गुरु नानक को के सर ये सेरा जाता है कि गालिबन 1530 में जब वहाँ पे गुरुद्वारों में बहुत बड़ी तादाद में जब ये लंगर तकसीम होता था, तो फिर छोटे बर्तनों में ये पकाना मुमकिन नहीं था, तो फिर करतारपुर के एक लोहार ने पहली बार 3 मन वजनी तांबे की देग बनाई थी। तांबे की,
और उसमें कहा जाता है खाओ। हाँ, उसमें कहा जाता है कि कोई 100-200 लोगों का खाना जो है वो एक देग में बन जाता था। और आज अगर इतने मन वजनी तांबे की देग बनाई जाए तो कम से कम एक देग की जो कीमत है मेरे ख्याल 5-6 लाख रुपए की होगी वो देग। जी बिल्कुल सही। बल्ले बल्ले बल्ले, ये बाबा जी गुरु नानक का शुरू किया हुआ जो काम है, आज भी आप देखें इनके गुरुद्वारों में कैसे तो देखो। हाँ जी, हाँ जी, खाना ऐसे तकसीम होता है, कोई भी ये नहीं कि कोई गरीब आदमी वहाँ खाता है, कोई भी जाके वहाँ खा सकता है। और वहाँ पे खाना सर्व करना जो है, रोटियां पकाना, सालन पकाना, वो सिखों के लिए बहुत बड़ी सादत है। वो बैठे होते लोग, बैठे होते उनको देते हैं बड़े तरतीब से, साफ सुथरा, बड़ा लजीज होता है। और गोगे जैसे लैंड तोड़ देते हैं लंगर वाली, पता नहीं क्या बात है। लैंड तोड़ना तो दूर की बात है, शुक्र करो गोगा देग नहीं तोड़ देता। भूख लगी हुई हड्डियां बाहर तोड़ दे। अब तो खैर जो है वो 100% जो है वो देगे जो है वो लोहे की नहीं, जहां पर देगे हैं वो देगी लोहा कहा जाता है ना, जो पोरस लोहा होता है ना, जरा वजन में भी हल्का होता है। हाँ, वो ब्रिटल होता है, ब्रिटल में टूट भी जाता है देगी लोहे से ज्यादातर देग। अच्छा, जब ये जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ ना, उस वक्त जो है ना देगों पे बड़ा मतलब वो प्राइड था। जो पकाते थे ना खाना, वो अपना नाम ऊपर कंधा करवाते थे बड़े शौक से। अच्छा, चूंकि वो जो हिंदू हैं वो गोश्त नहीं खाते थे, तो वो साथ अपना नाम भी कंधा करवाते थे, साथ ये भी लिखा जाता था कि ये गोश्त के लिए देग है, ये दाल के लिए या हलीम के लिए, सब्जी के लिए देग है। वो मेंशन किया जाता था कि भाई वो भ्रष्ट ना हो जाए। कोई वजह नहीं होती थी उस दौर के, गोगे खा के तो देग भी साथ ले जाते, इसलिए वो लिखवाते थे कि फड़िया तो जाएगा। और कहा को के फिर कहते थे ओ असि देखिया ही नहीं भाई, खान तो पहले वैसे तुसी अन्ने होए होंदे। गोगा देख के मुंह यूं लगाता था बंदा जैसे दूध की गड़वी को नहीं लगाता। अच्छा, देख की बातें जब से हो रही है ना, ऐसे शर्मा रहे जैसे इसकी मंगेतर की बातें हो रही। नहीं, इससे मजाक की बात नहीं है। एक दो इसने मुझे बताया, कहता है मैं बहुत रोमांटिक अंदाज में जब अपनी बेगम को बुलाता था उसको मैं देगो कहता था। देगो यार ये क्या नाम हुआ, ये क्या प्यार हुआ? देगो था, मैं फिर आगे से प्यार से कहती थी की गाले लंगरा। अच्छा यार, तुमने काम का गोगे को तोप के दाने पर रख लिए। देग का सिर्फ खाने पीने से ताल्लुक नहीं था। एक वक्त था कि देग का जो खाने पीने से तो खैर बहरहाल उसका बुनियादी जो इस्तेमाल है वो खाना पकाना ही था, लेकिन एक और बहुत बड़ा इस्तेमाल था कि देग को खजाना छुपाने के लिए इस्तेमाल किया। बिल्कुल सर। जब ये तकसीम हुई है तो बहुत सारे लोग जो हैं ये यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, जब उन्होंने अपना घर छोड़ा है तो उन्होंने इसी इंतजार में कि कभी वापस आके निकाल लेंगे अपना सब कुछ जो है वो देगों में छुपा कर जमीन में दबा गए। बाद में अक्सर निकला था। ये कोई ये बताता कि मेरे दादा अबू मुल्तान में कोई 3-4 घर मुनज़्ज़म कर दिए थे खरीद के, सिर्फ इस चक्कर में कि यहाँ पे हिंदू कोई खजाना छुपा के एक देग निकली। खजाना नहीं निकलिया, किसी घर च सप निकला। नहीं तो उनका इंतकाल भी बिच्छू काटने से हुआ था। हाँ जी, किसी घर च सुरंग निकल आई, किसी घर चो तो जिन भी निकले। और देख की एक और खसूसियत जो होती थी ना जी, वो ये होती थी कि बड़े आराम से जो फूड है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। वो मुझे याद है, अब भी कहीं जो जहाँ हैं देखें वो कैंची होती थी, उसे कैंची कहते थे। वो 2 बांसों के दरमियान वो संगली बंधी हुई, वो बड़े आराम से 2 बंदे उठा के ना जी तो कितना सारा खाना बाहर से अंदर, अंदर से बाहर ले जाए। नहीं, लोग तो कैंचे डाल के 2 बंदे पकड़ते थे अपना गोगा तो देख भी ऐसे ही। नहीं यार, वाकई ईमान से मैंने देखा है कि वहाँ खाना जहाँ पे ये पक रहा है और तकसीम होना है, वहाँ पे बड़े आराम से ये नकलो हरकत है जो खाने की वो देग में हो जाती थी। चाय की भी देग, सुबह शादी में चाय की देग पका के चाय की देग बना लेती, चाय भी देग में होती थी। हाँ जी, 2-3 दिन तक देगे रहती थी ना शादी वाले कार, अब तो नजर ही नहीं आती। आपके पास देहातों में जो जालिम चौधरी होते थे वो चोरी मनवाने के लिए चोर का सर जो है वो देगों में दे देते थे।
ऊपर से चित्र मारते थे। और गोगे करगा चोर कहता सी कि हुण अद्धा को घंटा मेरा सिर कड्डी ना। गोगा चुप करके करोड़ी खाता रहता। यहाँ मिलेगा एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। रोशनी में बहुत कम देख सकती है, तो इसलिए वो ज्यादातर उसका जो काम है वो रात का काम है। अच्छा, तो ये रात जागने वाला जानवर है, बहुत रेयर स्पीशी है। उजाड़ मांगता है। हाँ, और अगर आप समझ लें कि अगर कोई दिन में चमगादड़ आपको नजर आ रही है ना उड़ती हुई, तो या वो बीमार है और या फिर उस पे किसी ने हमला किया हुआ है। अच्छा अच्छा सर, मैं समझा कि वो दिन में ओवर टाइम लगाता है। नहीं, ओवर टाइम नहीं चमगादड़ लगाती। इन्ने मेहनती हुण लोग किथे रह गए। अच्छा बेटा, आज जो हम जानवर डिस्कस करेंगे अपनी इस क्लास में, सॉरी सर, प्यारे बच्चे नहीं कहा, प्यारे बच्चे चले प्यारे बच्चों, जी। आज हम जो जानवर डिस्कस करेंगे तो गौरी बेटा आप प्लीज माइंड ना कीजिएगा, ये मतलब बिल्कुल एक जनरल गुफ्तगू है, जनरल नॉलेज की गुफ्तगू है। जी। एक ऐसा जानवर आज हम डिस्कस करेंगे जिसके साथ आमतौर पे थोड़ा एक खौफ का एलिमेंट होता है, और वो है चमगादड़। तो आप कोई बात कोई पर्सनल न लीजिएगा, ये बिल्कुल एक सर आपको आदत पड़ गई है लाफ्टर लेने की। बेटा इसमें लाफ्टर की क्या बात है? संजीदा बात करें, आप क्यों बार बार चमगादड़ को उसके साथ चमगादड़ कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं चिपका रहा बेटा, वो माइंड का मेरा फर्ज बनता है। सर मैं जब से इस स्कूल में दाखिल हुआ मैं ब्रॉड माइंडेड हो गया। ब्रॉड माइंडेड हो गया, आप माइंड नहीं करते। सारे स्कूल में उसको जैकी शरीफ कहते हैं। अच्छा, आप उसको चमगादड़। अच्छा बेटा, चमगादड़ के बारे में अहम तरीन बात या सबसे कॉमन बात बच्चे को एक पता है, वो क्या है भला बताएं जी? कि ये दरख्त पे उल्टा लटक के सोता है। ये कोरोना इसकी वजह से आया है। नहीं बेटा, नहीं। सर ये कि अपने मुंह से ये रेडार तरह की शुआएं निकालता है जो जमीन को छू के वापस आती है। हाँ बेटा, आप बताएं। सर ये वाहिद परिंदा है जो दूध देता है। बेटा ये परिंदा है ही नहीं है, ये मैमल है, और ये वाहिद मैमल है जो उड़ सकता है। इंज कह लो, परिंदा तो उसी कहते हैं ना जो उड़ता है, जिसके पर होते हैं। नहीं, ये परिंदा ना होके भी उड़ सकता है, तो ये वाहिद मैमल है, ये बकायदा जानवर है जो उड़ सकता है। और वो गुलहरी के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन वो उड़ती नहीं है, वो सिर्फ ग्लाइड कर सकती है हवा में। अच्छा, एक और मैं समझता हूँ शायद जो जिसकी तरफ आपने इशारा किया, कहते हैं कि जी चमगादड़ की आंखें नहीं होती, चमगादड़ नाबीना होती है, उसकी आंखें होती नहीं है, लेकिन वो ये जो एक्युलेशन है, ये जो बाज़गश्त है, ये उससे ये सफर करती है, मूव करती है। तो ये बात किसी हद तक ठीक है बेटा, चमगादड़ की लेकिन आंखें होती हैं, चमगादड़ देखती है, लेकिन बहुत वो छोटी छोटी आंखें होती हैं, तकरीबन जैसे ये हमारे चीनी भाइयों की आंखें नहीं होती, चुन्नी सी। तो वो बहुत लाइट में तो बहुत ही कम देखती है, बहुत कम रोशनी में बहुत कम देख सकती है, तो इसलिए वो ज्यादातर उसका जो काम है वो रात का काम है। अच्छा, तो ये रात जागने वाला जानवर है, बहुत रेयर स्पीशी है, उजाड़ मांगता है। हाँ, और अगर आप समझ लें कि अगर कोई दिन में चमगादड़ आपको नजर आ रही है ना उड़ती हुई, तो या वो बीमार है और या फिर उस पे किसी ने हमला किया हुआ है। अच्छा अच्छा सर, मैं समझा कि वो दिन में ओवर टाइम लगाता है। नहीं, ओवर टाइम नहीं चमगादड़ लगाती। इन्ने मेहनती हुण लोग किथे रह गए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि चमगादड़ों के बारे में एक मिसकंसेप्शन ये है कि जनाब यहाँ पे चमगादड़ों का डेरा है, और पहले तो शुरू में बहुत थोड़ी चमगादड़ें थी, अब वो लाखों की तादाद में। तो चमगादड़ें जो है वो इतनी तेजी के साथ उनकी अफजाइश नस्ल नहीं होती, बल्कि इंतहाई सुस्त रफ्तारी के साथ होती है। बल्कि इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि दुनिया से चमगादड़ें जो हैं उनकी ज्यादातर नस्लें जो है मादूम होती जा रही हैं। ओहो। और उसकी वजह यह है कि आमतौर पे एक चमगादड़ जो है वो साल में एक बच्चा देती है। अच्छा सर, ये चाइना के कवानीन के तहत जिंदगी गुजारती है। वहां सुने एक बच्चे की इजाजत है बस। सर जी मुझे चमगादड़ों से बहुत डर लगता है। सर इसके साथ बस एक वाकया हो गया हुआ है, ये रात के वक्त उबासी ले रहा था, एक चमगादड़ उड़ के इसके मुंह में जा घुसी। और फिर उस चमगादड़ ने बाकी जाके अपने कबीले को बताया था कि जहां मर्जी चले जाना, इस जगह पे ना जाना है। के बाद सर मुझे बताएं, मैं तो बहुत सीरियस हूँ सर। आप स्टडीज में बहुत सीरियस है। मेरा तो कैरियर का मसला है, इन लोगों का क्या सर? इन लोगों के लिए ये जुगत पानी है। जुगत पानी। कैरियर तो तुम कह रहे थे, अब लगवा लिया मैंने।
सर ये दूध बेचता है ना, पीछे कैरियर पे रख के बल्टोया। अच्छा बच्चा देखो, ये जो हमारा खौफ है ना चमगादड़ से, ये ज्यादातर हॉरर मूवीज की वजह से है, जिसमें चमगादड़ की एक जो नस्ल है वैम्पायर जो दिखाई जाती है, जो खून चूसती है। तो वो वैम्पायर कोई एक तो बहुत बड़ी नहीं होती, वैम्पायर है, वैम्पायर एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो आमतौर पे दीगर जानवरों का खून चूसती है। और वो जो उसकी नस्ल है बैट की, चमगादड़ की, वो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन ये इंसानों के फायदे ज्यादा करती है। अच्छा जी। चमगादड़ जो है ये कम से कम 80 अद्वियात ऐसी हैं जो जिन पौधों से हासिल की जाती हैं, उन पौधों का सर्वाइवल ही, बका ही चमगादड़ पे। अरे वाह, 80 अद्वियात ऐसी हैं। और फिर देखें, कई दफा हम ये बात कर चुके हैं कि जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है वो मच्छर है। सबसे ज्यादा बीमारियां फैलाने वाला, सबसे ज्यादा मोहलक खतरनाक मच्छर है। ये एक जो चमगादड़ है, ये 1 घंटे के दौरान 1200 मच्छर खा जाती है और सारी रात ये मच्छर खाती रहती है। अच्छा सर, हम तो ये डरते थे कि ये कान पे चिपड़ जाए तो फिर गर्म चिमटे के साथ उतारा जाता है। सर जी ये तो मजाक कर रहे हैं, मैं तो सीरियस हूँ। वो मैं ये बागे जना है ना, उधर वो दरख्त पे ना चमगादड़ बड़े होते हैं, तो मैं नीचे से जा रहा था पैदल। अच्छा, तो वो ऊपर से एक चमगादड़ ने ना मेरे सर में ठूंगा मारा। उसको किसी ने बताया था कि ब्राउनी केक बड़ा लजीज होता है, तो वो खाने के चक्कर में उसने समझा ब्राउनी केक जाए। सर देखो, इससे मैं लड़ाई भी नहीं कर सकता, ये खाते पीते कर गए सर। यार तुम्हें मैं स्वीट कह रहा हूं, तुम आगे से माइंड कर रहे। बस बेटा, जब से उस चमगादड़ ने आपको ठूंगा मारा है ना, उसके बाद से इंसान का खौफ खत्म हो गया, क्योंकि चमगादड़ों ने इंसान से डरना शुरू किया उसके बाद से। आप भी सीरियस हैं कि नहीं? मैं सीरियस हूँ बेटे। उसके बाद आपने कभी दोबारा बागे जना में चमगादड़ देखी? दांत खट्टे कर दिए थे। अब आप रिलैक्स हो गए? इसका मतलब मैं तारीखी आदमी हूँ। सर वैसे ये आमतौर में साइज में कितना होता है ये? इसके मुख्तलिफ साइजेस है, मुख्तलिफ स्पीशीज के मुख्तलिफ साइज है। और जो सबसे बड़ा साइज है वो फ्लाइंग फॉक्स है, यानी उड़ने वाली लोमड़ी। वो जो है वो उसका जो परों का साइज है, तो अगर वो फैलाती है तो वो 6। और जो सबसे छोटी चमगादड़ है उसको कहते हैं बमल बी, वो थाईलैंड में होती है और वो हमारे जो अंगूठे का नाखून है इससे बड़ी नहीं होती। ओह माय गॉड, इतना डिफरेंस साइज में। अच्छा, फिर एक चमगादड़ों के बारे में हमारी जो एक कराहत का तस्वुर है, गंदगी का तस्वुर है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये ज्यादातर कॉलोनीज बना के रखते हैं अंधेरी जगहों पे, जहाँ अंधेरा होगा, एक खौफ उसके साथ अटैच होता है। लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि चमगादड़ जो है वो बिल्ली से भी ज्यादा साफ जानवर है, बिल्ली से भी ज्यादा। बिल्ली जिस तरह अपनी सफाई का ख्याल रखती है, अपनी खाल का, अपने फर का ख्याल रखती है, ये बिल्कुल उसी तरह चमगादड़ भी अपने जिस्म की सफाई का ख्याल रखती है। बिल्ली तो बहुत साफ होती है, मेरे ने पाली हुई है सर बिल्ली, हर 2-3 घंटे बाद तौलिया मोटे पे रख के बाथरूम से जा रही है। सीरियसली, ही इज वेरी नीट एंड क्लीन। हर नेम इज मिरर। Yes. अच्छा, इंसान चमगादड़ों से एक अरसे तक, सदियों तक एक बहुत बड़ा फायदा ये भी उठाता रहा है कि जो चमगादड़ों की बीट या चमगादड़ों का जो फुजला है इसको खाद के तौर पे इस्तेमाल करता रहा। आप ये सुन के हैरान होंगे कि जो अमेरिकी रियासत टेक्सास है, जो आज तेल की वजह से जानी जाती है, उसकी वजह शोहरत जो है वो ऑयल है, तो तेल की दरियाफ्त से पहले उसकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो थी वो चमगादड़ का फुजला हुआ करती थी। अच्छा, यही वजह है कि दुनिया भर में आज भी जो चमगादड़ों की सबसे बड़ी कॉलोनीज है, रिहायशी कॉलोनियां हैं, वो टेक्सास में है। अच्छा, अमेरिका चमगादड़ों की मुख्तलिफ नस्लों को मादूमी से बचाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश, कम से कम वो कहते हैं 13 नस्लें ऐसी हैं जो अमेरिका में मादूमी का शिकार है, और अमेरिका चाहता है कि इन नस्लों को बचाया जा सके, क्योंकि ये अगर इनको जानवर खाते भी बहुत है, और ये आगे से जो जरर रसां कीड़े हैं, जैसे मैंने बताया मच्छर है और मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको चमगादड़ें खाती हैं। और चमगादड़ों को कौन खाता है? उल्लू खाते हैं, ज्यादातर सांप खाते हैं और उकाब खाते हैं इनको। सर जी, अंदाजन इसकी कितनी उम्र होती है? औसतन 30 साल, 30 से 35 साल तक एक चमगादड़ जिंदा रहती है। और एक चमगादड़ जो है
वो हम समझते हैं कि इसको चूंकि नजर नहीं आता, चुन्नी है और इसको शायद कम नजर आता है या नहीं नजर आता, तो ये बड़ी सुस्त रफ्तारी से उड़ती है। चमगादड़ जो है वो 100 मील फी घंटे की रफ्तार से, इससे ज्यादातर जो उसके स्पीशीज हैं वो उड़ सकते हैं। वाह वाह, फिर तो इसे चमगादड़ 1 to 5 कहना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। खामखा आप किसी माड़े दोस्त के साथ बैठे हुए या 4 बंदे बैठे हुए हैं, उसमें कोई कमजोर आदमी बैठा हुआ है फाइनेंशियली या वैसे बेचारा, आप लाजमन उसको ये एहसास दिलाना चाह रहे होते हैं या दूसरों को बताना चाह रहे होते हैं कि ये बिचो बेचारा कुछ नहीं, यार जान दो खुदा दना जे। अच्छा जी, एक बद तहजीबी उसे मैं कहूंगा डिस्कस करनी चाहता हूं कि आप अगर किसी के काम आते हैं जिंदगी में तो फिर सारी जिंदगी के लिए उसको अपना तकिया कलाम ही बना लेते हैं। हर जगह बैठ के आप वो बताते हैं कि मैंने इस पे ये एहसान किया था। ये इंतहाई गलत और मैं कहता हूं कि इंतहाई ये इंसानियत सोच रवैया है। अगर आप किसी वक्त किसी के काम आए हैं, सिर्फ पैसे के ही नहीं, पैसों के बताने वाले भी हैं, बाकायदा बता देते हैं पैसों का भी, कारोबार डूब गया सारा, सौरे में फिर इन्हों मुंह ना लाया, भरा भी ये सारे लड़ पे। मैं तो पता लगा मैंने इन्हें आख्या नहीं सच्ची जेड़ी गल, मैं दी गैरतमंदी दा ये जरूर गवाह हाँ कि मैनू नहीं आख्या, मैं खुद चला गया, खुद जनैल साहब खुद चला गया, मैं यार फड़ लाख रुपया को काम शुरू कर। यार खुदा का वास्ता है जाने दो। वो इशफाक अहमद साहब का वो जो एक फिक्रा है, वो जो फकीर किसी ने उनसे कहा था, वो फकीर को उन्होंने भले वक्तों में 1 रुपया दे दिया ना, तो वो रुपया लेके चल पड़ा। तो कहते मैंने पीछे से उसे कहा कि रुपया दिता है तेनू, तो तू शुक्रिया भी नहीं था किता टोर पे। तो वो मुड़ के कहता है कि दिते ही जो दिता ही पल्लेों दिता ही। तो ये अल्लाह पाक के दिए में से आप अगर किसी को देते हैं फाइनेंशियली, या फिर आप, मैं दूसरी तरफ कहूंगा कि टाइम, वक्त, किसी की वैसे ही हेल्प, आप कहीं कोई लड़ाई हो पड़ी है, किसी को कोट पाट रही है, आप वहां अगर उसको छुड़ा देते हैं तो सारी जिंदगी आप ये ताना ही देते रहे, इनू तो बड़ा मारना सी महल्ले वाले ने, मैं फिर उतो आ गया। अच्छा, ये नहीं दसदा कि जो मैं उतो आया पईया मैनू भी वावा, फिर मैं मंगी माफी, मैं क्या हूं माफी दे छो सानू दोवां नूं, क्यों हुण कुटी जाना जे, ये नहीं बताता। इतने तक ही रहता है कि मैंने छुड़ाया वरना बंदे ने तेन बड़ा मार। अच्छा, कई लोग तो एहसान जताने के लिए खुद कुछ नहीं ना मिलता तो बुजुर्गों पे डाल देते हैं, तकसीम होई सी, भुखे नंगे सी, साडा दादा इन्हां दे घर रोटी दिंदा सी, ना दादा किसी ने देखा ना उनका दादा। ये बात बड़ी देर तक हम सुनते रहे हैं, पार्टीशन के बाद, चूंकि हम उसके बाद के लोग हैं तो ये अक्सर सुनते थे कि कुछ भी नहीं सने, उजड़ छुजड़ गए सन। और फिर साडे दादा जी ने इन्होंने सैट किया, ताडे दादा जी आजकल किथे ने जी, वो आजकल कवर च सैट ने। और पता चले कि उनका अपना भी जो दादा था वो महाजर कैंप का इंचार्ज होता। बड़ी बुरी बात है, बड़ी बुरी बात है। आप किसी के साथ अगर किसी वक्त मोहब्बत करते हैं तो यार आप खुद बैठ के शुक्र करें कि अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी, वरना अल्लाह ने तो उसको नवाजना ही था, अल्लाह कोई और जरिया बना देता, उसकी जगह हो सकते थे। हाँ, आप अल्लाह पाक का ये शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको जरिया चुना, क्या बात है, उसका भला तो होना ही था, आपके जरिए हो गया, चलो बीच में खामखा आपको भी सवाब रब ने वसीला बना दिया। और फिर मैं ये समझता हूँ, मेरा एक जुमला है, मुझे माफी दे दीजिएगा अगर पसंद ना आए तो, मैं कहता हूँ कि जो नेकी होती है ना जी, ये टायर के हवा की तरह होती है। वो हवा टायर के अंदर रहे तो गाड़ी चलती रहती है, उसे बाहर निकाल दें तो वो कुछ भी नहीं है, एक हवा है बस। इसलिए कहीं कहीं नेकी हो जाए आपसे सरजद तो उसको टायर के अंदर छुपा रहने दें, उसको बाहर ना निकलने, बहुत अच्छा, वरना खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ही वो आम बात हो जाएगी। तो अच्छा, एक और चीज मैंने देखी है, वो भी बड़ी अजीब सी है कि खामखा आप किसी माड़े दोस्त के साथ बैठे हुए या 4 बंदे बैठे हुए हैं, उसमें कोई कमजोर आदमी बैठा हुआ है फाइनेंशियली या वैसे बेचारा, आप लाजमन उसको ये एहसास दिलाना चाह रहे होते हैं या दूसरों को बताना चाह रहे होते हैं कि ये बेचारा कुछ नहीं, यार जान दो खुदा दना जे।
जो कुछ नहीं है उसको तो कुछ समझे, हाय 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 उसी को कुछ समझे, क्योंकि वो उसने कुछ हो जाना है। आज के बाद ये अहद करें हम सब कि हम जुल्फी को माड़ा नहीं समझेंगे। नहीं, जुल्फी को तो माड़ा हम प्यार से समझते हैं, वरना तो जुल्फी नल दौड़ते ला के वे मेरे सामने ने मसीतों एक करी कड़ी लाई है, एडी तेज नसे है यार। मैं हरा सॉरी मिसाल गलत हो गई है, अपना वो क्या था यार, मैंने मान लिया, मुझे लग गई है, पक्की लग गई है भाई। अल्लाह पाक करम करे पुत्र, बस कोई चर्च ना तेन लग जाए, बाकी सत्ते खैर। आज से हमारे नहीं हो तुम, आज से हमारे भाई हो तुम। हम तेरे बाजू हैं। ये जो होता है ना कमजोर समझना, ये अक्सर आपने देखा होगा हम मजाक में कह देते हैं, ये मजाक में भी नहीं कहना चाहिए, बुरी बात है। ऐसे ही आपने कोई सूट शूट अच्छा पहना हुआ है, आपका कोई माड़ा दोस्त आपके साथ लग गया या उसने देख लिया, अब 28,000 का सूट है काका, ओह 28,000 का सूट है, केड़ा नाल तेन कुटन भी दे, कपड़ा ही है, उसने भी पहना हुआ है, तुमने भी पहना है, सूट रक्षे च पाट जाता। हाँ, या आप किसी माड़े दोस्त को गाड़ी में बिठा लेते हैं, तो बेचारा ऐसे ही किसी चीज को हाथ लगा देता है, ओ ठहर जा 1 मिनट, ये साइकिल नहीं है, इन्होंने छेड़ी था, इस तरह की बात जरूर कर देते हैं। तो इन चीजों से डरना चाहिए, अल्लाह पाक की ताकत से डरना चाहिए। अल्लाह पाक किसी वक्त भी पहिया उल्टा चला देता है, इसलिए रब से डरे। दिलाजारी जो है ना इस किस्म की दिलाजारी वो बड़ी खौफनाक है, उससे बचना चाहिए। वो कहीं भी दिलाजारी ना करें किसी, मत ये किसी से पूछें कि आपके ये कौन से ब्रांड का है आपका सूट, मत ये बताएं कि मैंने इस ब्रांड का पहना हुआ, पाली बस लगा फिर होना, निकल जा नीवा नीवा होके, मत इस तरह का शोर मचा के पकड़ा जाए, पकड़ा ना जा, खुदा के वास्ते निकल जा बस। ये इन चीजों का ख्याल रखने से ना जी आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द की मोहब्बत बढ़ जाती है, इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो आपके साथ आके चिपकना शुरू हो जाते हैं। जैसे किसी पंखे से तेज हवा निकल रही हो ना तो चीजें दूर जाती हैं, इस तरह आपके तबीयत में से जो तेजी निकलती है ना वो आपके इर्द गिर्द के लोगों को दूर कर देता है। अपने अंदर से तेजी खत्म करें, अपने अंदर से जो शोरो गोगा है वो खत्म करें, दोस्तों को करीब आने दें, उनको प्यार करने दें, अपने आप से नफरत पैदा ना। बिल्कुल नाज़रीन, ये था आज का अस्बहाल और आज की हिकमत की बात। ये अगर आप चाहते हैं कि आप कीमत देखे बगैर चीजें खरीद सकें तो पहले घड़ी देखे बगैर काम करना सीखें। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।